स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में और हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की वायुसेना के एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो भारत सरकार के लिए बहुत ही अहम है। हम बात कर रहे हैं एडवांस कॉम्बैट फाइटर जेट यानी एमका प्रोजेक्ट की। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो भारत की रक्षा की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है, लेकिन इसमें कई परेशानियों का सामना आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इस प्रोजेक्ट की पूरी कहानी क्या है। चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो अगर आप भी ऐसे ही खबरें देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर लंबे समय से मेहनत कर रही है। 3 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई खास कदम उठाया नहीं गया था। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल एमको प्रोजेक्ट को सरकार ने कोशिश की है कि इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तैयार किया जाए। यानी इसका मतलब है कि फाइटर जेट को सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों को साथ मिलाकर इस फाइटर जेट को तैयार किया जाए। अब तक सरकार ने इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी प्रयास किया है, लेकिन अभी तक इसकी पूरी क्लियरिटी नहीं हुई है कि कौन सी कंपनी इस एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप को बनाएगी। हालांकि इंडिकेटर्स यह बताते हैं कि यह प्रोग्राम LCS Mark 1A की तरह ही आगे बढ़ सकता है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां वर्क पैकेजेस ज्वाइन करेंगे, लेकिन फाइनल असेंबली का जिम्मा HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास ही रहेगा। दोस्तों, ये सब जानते हुए भी उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में हमें यह साफ जानकारी मिल जाएगी कि कौन सी कंपनी पहले प्रोटोटाइप को भारत में बनाने वाली है। इसी बीच एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA ने इसके पहले प्रोटोटाइप की फैब्रिकेशन शुरू करने के लिए एक वर्क ऑर्डर रिलीज कर दिया है। आपको याद होगा कुछ समय पहले एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें हमें लगा था कि एमका का फैब्रिकेशन शुरू हो चुका है, लेकिन उसके बाद इस प्रोजेक्ट में कुछ देरी हो गई थी। वजह यह थी कि भारत सरकार का एक अलग दृष्टिकोण था। सरकार चाहती थी कि एक सोशल पर्पस व्हीकल तैयार किया जाए जो DRDO की लैब और ADA और HAL की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का सही उपयोग कर सके। लेकिन अब लगता है कि इस प्रोजेक्ट को MCA Mark 1 और Mark 1A की तरह निष्पादित किया जाएगा, जैसे तेजस के मामले में हुआ था कि पहले एरो स्ट्रक्चर HAL ने बनाए थे और फिर धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई थी। अब यही मॉडल एमका के लिए भी लागू दिखता जा रहा है। इसका मतलब है कि ADA के तहत अब एमका के वर्क पैकेजेस जारी किए जा रहे हैं और भारतीय इंडस्ट्री इस एयरक्राफ्ट के एरो स्ट्रक्चर पर काम कर रही है। अगर इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट को देखा जाए तो फिलहाल ADA द्वारा प्रोटोटाइप की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में कई कंपनियों को वेंडर के तौर पर जोड़ा जाता है और ADA भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ने वाली, लेकिन फाइनल असेंबली ADA ही करेगी। अब आते हैं उस कड़ी पर जो प्रोजेक्ट की असली ताकत है, एमका मार्क 2। क्या आपको पता है कि एमका मार्क 2 में इंडिजीनस इंजन होगा और इसमें पूरी स्टेल्थ कैपेबिलिटी होगी। यानी यह एयरक्राफ्ट उस लेवल की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ आएगा जो हमें अभी तक किसी भारतीय एयरक्राफ्ट में देखने को नहीं मिली। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम और एक्टिव RCS कैंसिलेशन जैसी पावरफुल टेक्नोलॉजी होगी, जो इसे 5th जनरेशन फाइटर जेट के बराबर बनाएगी। अब बात करते हैं एमका के पहले प्रोटोटाइप की। जैसे ही वर्क ऑर्डर रिलीज हुए हैं, इसका मतलब है कि इस प्रोटोटाइप पर काम शुरू होने वाला है। अगले 1.5 महीने में यह जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा वेंडर इस काम को शुरू करेगा। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस प्रोजेक्ट को लेकर आने वाली खबरें बहुत दिलचस्प होने वाली हैं और हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। और अगर आप भी ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं और एमका प्रोजेक्ट से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।